पूर्वी दिल्ली के मीडिया जगत के लिए आज अहम दिन रहा जब लोक सत्य अखबार के पूर्वी दिल्ली संस्करण का भव्य अनावरण किया गया। इस मौके पर राजनीति और समाज के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे और सभी ने इस नई पहल की जमकर तारीफ की। पूर्वी दिल्ली के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया ये संस्करण स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और जन सरोकारों को प्रमुखता से उठाने का प्रयास करेगा। कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों ने इस पहल को सराहा और इसे जनता और प्रशासन के बीच मजबूत कड़ी बताया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक ओपी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान लोक सत्य समूह के चेयरमैन और संपादक राहुल शर्मा को सभी अतिथियों ने शुभकामनाएं दी और इस नए संस्करण को पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। लोक सत्य का ये नया संस्करण पूर्वी दिल्ली की आवाज को एक नया मंच देगा और आने वाले समय में क्षेत्रीय पत्रकारिता को मजबूती मिलेगी। देखिए, अभी थोड़ा समय ना बदल गया है, क्योंकि आदमी को बड़ी खबर पढ़नी है तो 1 मिनट में टीवी खोल लेता है या नेशनल अखबार पढ़ लेता है। हमारा अखबार भी नेशनल है, पढ़ लेता है आदमी। लेकिन अभी क्या है कि चीजों को लोकलाइज करने का समय आ गया। पहले के जमाने में आपने सुना होगा, हर मोहल्ले पड़ोस में हम लोग किसी ना किसी के लिए एक शब्द यूज करते थे कि अरे ये तो मोहल्ले का रिपोर्टर है। लेकिन आजकल वो मोहल्ले का रिपोर्टर जो है वो गायब हो गया। वो जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट में उलझ गया, कहीं ना कहीं रील बनाने में उलझ गया। तो वो सब चीजें आजकल गायब हो गई धीरे धीरे करके। अब एक ऐसे अखबार की आवश्यकता है जो आपके आसपास की खबरों को दे सके। आपको पता रहे कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी 2 गली छोड़ करके क्या घटना हुई, 4 गली छोड़ करके क्या घटना हुई। इसी उद्देश्य के साथ कि चीजों को लोकलाइज किया जाए कि हर छोटी बड़ी खबर जो आपके क्षेत्र की है वो आप तक पहुंचाई जाए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने एक्सक्लूसिव पूर्वी दिल्ली का एक एडिशन हम लोगों ने आज लॉन्च किया है। तो मैं राहुल जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने निर्णय अच्छा किया है कि पूर्वी दिल्ली के लिए एक अलग से संस्करण निकालने का प्रयास किया है। और पूर्वी दिल्ली अब पूर्वी दिल्ली नहीं है, अब पूर्व दिल्ली बनने जा रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पहले भी लगातार प्रयास होते रहे, लेकिन 2014 के बाद से जो लगातार प्रयास होने शुरू हुए, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अब हर्ष जी यहाँ से सांसद हैं, कुछ न कुछ नई योजनाएं हम लगातार पूर्वी दिल्ली में ला रहे हैं। और अब जमुना पार और जमुना आर पार का मुझे लगता है कि सिस्टम रहा नहीं है। अब लोग यहाँ असीता देखने आते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आज के संस्करण में असीता भी होता है। असीता मुझे लगता है दिल्ली का बहुत ही सुंदर और खूबसूरत पार्क है जो पूर्वी दिल्ली की शान है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखना चाहिए। यकीन जानिए, अखबार निकालना आसान काम नहीं है। उसमें सोचने से लेकर के सुबह 2-3 बजे तक अखबार छप के डिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट्स पर चले जाए और दैनिक अखबार निकालना है तो ये 24/7 काम है। एडिटिंग अपने आप में बड़ा पार्ट है। उससे बाद उसका अब तो पेज मेकअप सब कंप्यूटर पे हो जाता है और बड़ा तेजी से हो जाता है। उसका प्री प्रेस, फोल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, और उसको लगातार 16 वर्ष तक एक बार ये सोचना कि मुझे अखबार निकालना है, लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। उस बात के लिए राहुल जी को बधाई तो है ही, लेकिन अग्रिम जो इनका वेंचर है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। इन सब की शुभकामनाएं राहुल भाई।